पाकिस्तान उन सब देशों में शामिल है जहां पर महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा हिंसा के मामले दर्ज किए जाते हैं और इसी का एक उदाहरण साल 2021 में भी देखने को मिली हुई थी। तब एक बड़े डिप्लोमेट के 27 साल के बेटी के साथ एक बर्बरता की खबर ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था और ये बर्बरता किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे ने किया था। तो आखिर नूर मुकादम के साथ क्या हुआ? आखिर वो कौन अमीर बाप का बेटा है जिसने इसके साथ इतना घिनौना हरकत किया? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दुनिया भर में इस केस की खूब चर्चा हुई थी। हम बात कर रहे हैं नूर मुकादम केस की। जैसा कि हमने आपको बताया, ये कहानी पाकिस्तान में रहने वाली 27 साल की एक लड़की नूर मुकादम की है। नूर मुकादम का जन्म 23 अक्टूबर 1993 को जॉर्डन के राजधानी अम्मान में हुआ था। नूर मुकादम का संबंध पाकिस्तान के एक बेहद ही हाई प्रोफाइल घराने से था। नूर मुकादम के पिता का नाम शौकत मुकादम था, जो साउथ कोरिया के एम्बेसडर भी रह चुके थे। ड्यूटी से रिटायर होने के बाद इन दिनों शौकत मुकादम अपने परिवार के साथ इस्लामाबाद में ही रह रहे थे। तारीख थी 19 जुलाई 2021। शौकत मुकादम अपने पत्नी के साथ सुबह सुबह शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं और उनकी बेटी घर पर ही रहने की बात कहकर घर पर ही रुक जाती है। मगर जब शौकत मुकादम शाम को घर आते हैं तब उनकी बेटी घर पर नहीं होती है। शौकत अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश करते हैं मगर दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा होता है। कॉल का जवाब न मिलने पर शौकत अपनी बेटी को टेक्स्ट मैसेज करते हैं मगर दूसरी तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आता है। ऐसे ही जब कुछ और टाइम बीत जाता है तब शौकत को अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है और फिर उसके बाद नूर के कुछ दोस्तों के पास कॉल करके नूर के बारे में पूछने लगते हैं मगर कहीं से भी नूर की जानकारी शौकत को नहीं लगती है। देर रात तक नूर के मोबाइल पर कॉल और टेक्स्ट मैसेज भेजे जाते हैं मगर कहीं से भी कोई भी जवाब नहीं आता है। बीतते समय के साथ सुबह के 10:43 पर ये लोग पुलिस स्टेशन जा ही रहे होते हैं तभी नूर द्वारा नूर के अम्मी के मोबाइल पर एक वॉइस रिकॉर्डिंग आता है और इस वॉइस में नूर ने अपने अम्मी से क्या कही ये आज तक पब्लिकली सामने नहीं आई है। मगर इसी मैसेज के बाद नूर मुकादम की अम्मी नूर के पुराने दोस्त जहीर जाकिर जफर को कॉल करती है मगर जहीर बात करने के बजाय फोन काट देता है। हालांकि थोड़ी देर ही बाद जहीर नूर के माँ के मोबाइल नंबर पर फोन करता है और बोलता है कि मैं उस टाइम बिजी था। फिर नूर की माँ जहीर से नूर के बारे में बात करती है। इस पर जहीर बोलता है कि मुझे आपकी बेटी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है और पिछले काफी समय से नूर की उसकी कोई भी बातचीत नहीं हुई है। जहीर लगभग 20 मिनट तक नूर मुकादम और उसके पिता से बात करता है और फिर उसके बाद कॉल काट देता है। इस कॉल के बाद शौकत की टेंशन और बढ़ जाती है क्योंकि उन लोगों को यही लग रहा था कि नूर जहीर के घर गई होगी। इसके बाद ये लोग और शिद्दत से नूर मुकादम की खोज में लग जाते हैं। नूर को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है मगर कहीं से भी उसकी कोई भी खबर नहीं आती है। सभी लोग नूर को तलाशते तलाशते काफी थक चुके थे। तभी नूर मुकादम के पिता शौकत मुकादम के मोबाइल फोन पर पाकिस्तान के कोजार थाने से फोन आता है कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पुलिस स्टेशन आ जाइए। कॉल पर ये सारी बातें सुनकर शौकत मुकादम घबरा जाते हैं और अपने परिवार के साथ तुरंत ही उस पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से पुलिस वाले शौकत और उसके पूरे परिवार को लेकर पाकिस्तान के एक बेहद ही पॉश इलाके इस्लामाबाद के सेक्टर F 7/4 में ले जाते हैं। ये एड्रेस किसी मामूली इंसान का नहीं बल्कि पाकिस्तान के बड़े बिजनेस में गिने जाने वाले जहीर जाकिर जफर का था। शौकत इस घर को काफी अच्छी तरह से जानता था क्योंकि इस घर के मालिक जहीर से इसकी काफी पुरानी मुलाकात थी और दोनों परिवारों के बीच काफी गहरी दोस्ती भी थी। मगर जैसे ही पुलिस वाले शौकत अली को उस घर के एक कमरे में ले जाते हैं तब उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है क्योंकि घर के एक कोने में शौकत अली की बेटी की सर रखी हुई थी जबकि उसका शरीर दूसरी तरफ पड़ा हुआ था। पूरे शरीर पर बुरी तरह से चोट के निशान थे और पूरा कमरा खून से भरा हुआ था। कमरे में एक तरफ चाकू रखी हुई थी और पास में ही एक पिस्टल रखी हुई थी और इस सबसे ज्यादा सबको जो चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि इस घर के मालिक जाकिर का बेटा जहीर भी एक कोने में पड़ा हुआ था जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो गुस्से में चीख चिल्ला रहा था।
कमरे में ये सारी चीजें देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग जोरों शोरों से चिल्लाने और रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद इन सभी को संभालते हुए पुलिस वाले शौकत अली को इस शव को पहचानने की मांग करते हैं और आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद पुलिस वाले नूर मुकादम की शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एक अस्पताल में भेज देते हैं, जबकि दूसरी तरफ जहीर जाकिर को गिरफ्तार करके थाने में लाया जाता है। अब हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। इसी सवाल को जानने के लिए अब पुलिस वाले इस केस की खोजबीन शुरू करते हैं और फिर इसके बाद इस केस के पूरी सच्चाई सामने आने लगती है। इधर पुलिस वाले अपनी जांच शुरू करते हैं और उधर मीडिया वालों में भी ये खबर बड़ी ही तेजी से फैल जाती है, क्योंकि इस मामले में शुरुआती इल्जाम पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे पर लगता है। इसलिए ये बात उठने लगती है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी के बाद नूर मुकादम के दोस्त इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा नूर मुकादम को इंसाफ दिलाने के लिए पाकिस्तान की औरतें सड़कों पर भी आने लगती है। धीरे धीरे करके ये पूरी खबर बड़ी ही तेजी से पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है और देखते ही देखते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी इस पर ध्यान देने लगते हैं और पुलिस अधिकारियों को इस पूरे मामले को ईमानदारी से जांच करने की आदेश देते हैं। इसी के बाद जांच और तेज हो जाती है और रोज रोज नए खुलासे शुरू हो जाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद पुलिस वाले इस पूरे कांड पर पर्दा उठाते हैं। मामला कुछ यूं था कि जहीर पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, जबकि नूर मुकादम भी एक बड़े डिप्लोमेट की बेटी थी। जहीर के पास अमेरिका के नागरिकता होने के साथ साथ पाकिस्तान की भी नागरिकता थी। दोनों परिवार अधिकांशतः विदेशी रहते थे। न्यूयॉर्क में रहते ही नूर मुकादम और जहीर की मुलाकात होती है और देखते ही देखते ये दोनों दोस्त भी बन जाते हैं और बीते कुछ समय के साथ ये दोनों जीने मरने की कसमें भी खाने लगते हैं। परिवार वालों को भी इन दोनों की दोस्ती से कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इन परिवार के बीच पहले से ही काफी मिलाप थे। इसीलिए परिवार वाले भी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की ख्वाब देखने लगते हैं, क्योंकि जहीर एक बेहद ही गुस्सैल किस्म का व्यक्ति था, क्योंकि ये प्रतिदिन काफी नशा करता था। एक दिन तो इसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि इंग्लैंड में रहते हुए ही इसे नशा मुक्त अस्पताल में भर्ती किया जाता है। इतना ही नहीं, जहीर पर छेड़खानी और बलात्कार करने की जहीन अपराध भी लगते हैं। हालांकि यह अपने पिता की पहुंच की इस्तेमाल करते हुए बच निकलता है और बीते वक्त के साथ रिश्ता सुधरने के बजाय और ही बिगड़ने लगती है। यहाँ तक कि ये नौबत आ जाती है कि जहीर को ब्रिटेन की गवर्नमेंट धक्के मारकर निकाल देती है और फिर इसी के बाद 2019 में जहीर वापस पाकिस्तान चला आता है और फिर उसके बाद वह कभी भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जाता है। इसी बीच नूर मुकादम भी पाकिस्तान चली जाती है और अपने माता पिता के साथ यहीं पर रहने लगती है। अब जो कि नूर और जहीर का रिश्ता पहले ही काफी बिगड़ चुका था, तो ये पाकिस्तान आने के बावजूद भी इतना कांटेक्ट नहीं करते हैं। मगर बीते समय के साथ ये दोनों फिर से पुराने रिश्ते भुलाकर फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। 2021 तक आते आते इन दोनों के रिश्ते कुछ सुधरते हैं और दोनों के बीच फोन से बातचीत करनी शुरू हो जाती है। हालांकि ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता है और फिर इन दोनों के बीच बातचीत करनी बंद हो जाती है। पुलिस के मुताबिक इन दोनों के बीच बातचीत करनी बंद हो चुकी थी, मगर जुलाई महीने में नूर मुकादम एक बार जहीर से टेक्स्ट मैसेज करते हुए हालचाल पूछने की कोशिश करती है और फिर इसके जवाब में जहीर लगातार नूर को कॉल करने लगता है और फिर से एक बार इन दोनों के बीच बातचीत होनी शुरू हो जाती है। इसी बातचीत के अंतर्गत जहीर नूर को बताता है कि वह 19 जुलाई को न्यूयॉर्क जा रहा है और इससे पहले वह उससे मिलना चाहता है। पहले तो नूर जहीर से मिलने के लिए मना कर देती है, मगर जहीर के बार बार रिक्वेस्ट करने से नूर मान जाती है और वो 18 जुलाई 2019 को रात के लगभग 9 बजे जहीर से मिलने के लिए अपने घर से निकल जाती है और लगभग रात के 10 बजे वह जहीर के घर पहुंच जाती है। पूछताछ के दौरान जहीर पुलिस वालों से बताता है कि यहाँ तक जब नूर घर में कदम रखती है तब वहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है
और फिर थोड़ी देर तक बात करने के बाद जब नूर मुकादम का फोन बार बार बजने लगता है तब जहीर को गुस्सा आ जाता है और वो नूर मुकादम से काफी ऊंची आवाज में बातें करना शुरू कर देता है। नूर मुकादम की फोन बजने की वजह यह थी कि उसके माता पिता बार बार उसे कॉल कर रहे थे, मगर जहीर उसे कॉल रिसीव नहीं करने देता, यहाँ तक कि वह थोड़ी देर बाद नूर से उसके फोन को छीन लेता है और अपने ही घर में बंदी बना लेता है। प्लान के मुताबिक 19 जुलाई 2019 को 3:50 के फ्लाइट से जहीर को न्यूयॉर्क जाना था, मगर नूर मुकादम से वह फाइट करने में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाता है कि वह घर से फ्लाइट के लिए तो निकलता है मगर फ्लाइट उसकी मिस हो जाती है और फिर से वह घर चला आता है। नूर मुकादम 18 जुलाई 2019 को जहीर के घर आती है, मगर अब तारीख हो चुकी थी 20 जुलाई 2019 और अब तक नूर जहीर के कब्जे में थी। इस दौरान किसी तरह नूर अपना फोन लेकर अपनी मां को मैसेज करने में कामयाब हो जाती है, मगर तुरंत ही जहीर नूर का मोबाइल फोन छीनने लगता है और फिर उसके बाद उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने पीटने लगता है। पुलिस के छानबीन में जहीर के घर में लगे हुए सीसीटीवी के मुताबिक नूर इस मार से बचने के लिए कई बार भागकर बालकनी में भी आती है, मगर जहीर उसे खींचकर फिर से कमरे में ले जाता है। नूर मुकादम को कमरे में इतना ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था कि आप इसकी अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि नूर मुकादम एक बार फिर से कमरे से भागते हुए बालकनी में आती है। पीछे पीछे जब जहीर भी नूर के पीछे भागने लगता है तब नूर जहीर से बचने के लिए बालकनी से छलांग लगा देती है और घर के बालकनी में गिरती है, जिसके कारण उसे बड़ी ही बुरी तरह से चोटें आती है। इसके बावजूद भी वह चलते चलते घर के मेन गेट पर जाती है, मगर जहीर के 2 कर्मचारी उसे गेट से बाहर नहीं जाने देते हैं और फिर जहीर नीचे आता है और नूर मुकादम को खींचते हुए फिर कमरे में ले जाता है और फिर से नूर के साथ बर्बरता शुरू कर देता है। घर के अंदर जब जहीर नूर को मार रहा होता है और टॉर्चर कर रहा होता है तो अब इसी बीच घर के कर्मचारी भी जहीर के माता पिता के पास कॉल करके इस सभी घटना के बारे में बता देते हैं। जहीर के माता पिता त्योहार मनाने के लिए कराची गए हुए थे। जब कर्मचारी जहीर के माता पिता को कॉल कर ये सभी बातें बताती है तब जहीर के माता पिता एक सेंटर पर कॉल कर उस व्यक्ति को जहीर को संभालने के लिए बोलती है। दरअसल ये कॉल साइकोथेरेपी नामक एक सेंटर पर की गई थी और फिर कुछ समय बाद साइकोथेरेपी सेंटर से कुछ लोग आते हैं और घर के अंदर दाखिल होने की वो कोशिश करते हैं, मगर वो इस काम में नाकाम हो जाते हैं क्योंकि घर के सभी दरवाजों को जहीर ने अंदर से बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी कुछ वर्कर्स एक बालकनी के द्वारा उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर जहीर था। अब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि हैवानियत की सभी हदें पार करते हुए पहले तो जहीर नूर को बहुत ही बुरी तरह से मारता पीटता है और फिर उसके बाद उस पर गोली चला देता है, मगर गोली पिस्टल में ही फंस जाती है। इस बात से जहीर और गुस्सा हो जाता है और नकल डस्टर से नूर के शरीर पर मारते मारते उसे बहुत ही बुरी तरीके से लहूलुहान कर देता है। जब इससे भी जहीर का मन नहीं भरता है तब वह अपने पास से स्विच नाइफ निकालता है और नूर के शरीर पर ताबड़तोड़ हमला करने लगता है। चाकू के वार से नूर लहूलुहान हो जाती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इस सब के बावजूद भी जहीर की हैवानियत रुकती नहीं है और वह स्विच नाइफ से नूर की गर्दन काटकर उसके शरीर से अलग कर देता है और इस काम को अंजाम देने के बाद जहीर अपने माँ को कॉल करता है और कुछ देर तक बातें करता है। इसके बाद माँ फिर से साइकोथेरेपी सेंटर पर कॉल करके मदद के लिए लोगों को घर भेजती है। जब साइकोथेरेपी के लोग किसी तरह करके घर के अंदर घुस जाते हैं तब जहीर को यह लगने लगता है कि जरूर इन सभी को नूर के माता पिता ने ही भेजा है, इसीलिए जहीर उन लोगों पर भी हमला कर देता है, जिसमें से एक शख्स बुरी तरह से घायल हो जाता है और बाकी बचे लोग किसी तरह जहीर को कब्जे में लेकर उसके हाथ पैर बांधकर उसी कमरे में एक कोने पर छोड़ देते हैं। इसके बाद ये सभी जानकारी पुलिस को मिलती है और पुलिस मौके पर पहुंचकर नूर मुकादम के माता पिता को कॉल कर इस बॉडी को पहचानने को बोलते हैं और उसके बाद नूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जबकि जहीर को पकड़कर थाने लाया जाता है। आगे के खोजबीन में यह भी मालूम पड़ती है कि जब जहीर ने नूर को अपने कब्जे में ले लिया
था तब वह फिरौती के लिए 10 लाख रुपए भी मांग रहे थे। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब नूर के साथ रेप करने की भी पुष्टि होती है, जिसमें से 3 लाख रुपए नूर ने अपने नौकर के जरिए मंगवा भी लिए थे। इसके बावजूद भी जहीर नूर को नहीं छोड़ता है। नौकर से पैसे मंगवाने की वजह यह थी कि जहीर ने बोला था कि तुम्हारे घर पे किसी को भी मालूम नहीं पड़नी चाहिए। और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाने के बाद इस मामले की सुनवाई स्थानीय कोर्ट में होती है, जिसमें जहीर के वकील ये साबित करना चाहते हैं कि जहीर ने जो कुछ भी किया है वह पागलपन में किया है। मगर कोर्ट के आदेश के बाद जहीर का मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, जिसमें वह पूरी तरह से स्वस्थ पाया जाता है। इसी के बाद सभी सुनवाई हो जाने के बाद 24 फरवरी 2022 को जहीर को नूर की बलात्कार करने के जुर्म में और हत्या के जुर्म में 25 साल की सजा और नूर मुकादम की हत्या के लिए मृत्यु दंड दिया जाता है। इसके अलावा उस घर के 2 नौकर जो नूर को घर से बाहर नहीं जाने दे रहे थे, उन दोनों को भी 10-10 साल की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट की तरफ से ये भी कही जाती है कि अगर इन दोनों ने उस समय नूर को भागने देता तो शायद आज नूर जिंदा होती। इस मामले में पुलिस के तरफ से साइकोथेरेपी सेंटर के लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता है और ये इल्जाम लगाया जाता है कि इन लोगों ने जहीर को बचाने के लिए कई अहम सबूत मिटा दिए हैं। इसके अलावा इन लोगों ने पुलिस को सही समय पर कोई भी जानकारी नहीं दी, जिसके कारण इन लोगों पर भी कई धाराएं चलाई जाती है। मगर अदालत द्वारा इन साइकोथेरेपी सेंटर के लोगों को बरी कर दी जाती है। पुलिस ने जहीर के माता पिता को भी गिरफ्तार किया था और उन पर ये इल्जाम लगा था कि इन लोगों ने सही समय पर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं की, जबकि सिक्योरिटी द्वारा इन दोनों को पहले ही जहीर के हरकतों के बारे में बता दिया गया था। मगर जहीर के माता पिता पर कोई भी ठोस आरोप नहीं लग पाते हैं और अदालत द्वारा इन दोनों को भी बाइज्जत बरी कर दी जाती है। इसके बाद निचली अदालत के इस फैसले को हाई कोर्ट भी बरकरार रखती है और जहीर के 25 साल के सजा को मृत्यु दंड के रूप में बदल दी जाती है। इसके बाद जहीर इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दर्ज करवाता है। वैसे तो सजा देने की काम अदालत की है, मगर आपके द्वारा इन सभी को क्या सजा मिलनी चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही क्राइम से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।